बेहतरीन गाने सुनने के लिए मनोज मित एंटरटेनमेंट्स को आज ही सब्सक्राइब करें। एक बच्चा जो है अब्दुल गाँव में कोई कार्यक्रम होता है परिषद के हिस्सा लेता है। रमेश जो है गाँव में कोई योजना बनती है उसकी बहुत अच्छी जानकारी है। सौरभ जो है वो तकनीकी जानकारी रखता है। किसी का मोबाइल खराब होता है हम भी ऐसा ही करते हैं। गाँव में देखो किसी का मोबाइल काम नहीं कर रहा है तो बच्चा वोल्टेज होता है हम उसे बनवा लेते हैं। तो तकनीकी जानकारी रखता है। और पिंटू जो है उसको अन्य साहित्य पढ़ने में रुचि है लेकिन वैसे चीजें उनको विद्यालय में नहीं मिल पाती है। तो नई शिक्षिका जो मिस रुचि आती है वह अध्ययन करती है कि कारण क्या है। चारों बच्चे जो बदमाश जो है जो अध्ययन गहराई से करती है तो पता चलता है कि उनके बदमाशी का क्या कारण है कि उनकी जो रुचि है उनके अनुसार से इनको काम नहीं मिल पा रहा है। तो मान के जो 3 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षिका के साथ 3 ऑप्शन में कोई ऑप्शन अपनाया होगा। तो पहला ऑप्शन है कि वह जो है विद्यालय की जो प्रबंधन से इसी प्रकार अब्दू वो अपने गांव में किसी भी प्रकार का यदि आयोजन करता था किसी भी प्रकार का फंक्शन होता था उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता था और इनका कार्य बहुत ही सराहनीय था। उनके पसंद आता है जो बिंजू को अपने वर्ग में पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने में रुचि नहीं था लेकिन पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों को पढ़ने में बहुत अधिक रुचि लेते थे। इन्हीं 4 मित्रों में से एक है सौरभ जिनके पास तकनीकी ज्ञान बहुत अधिक किसी भी प्रकार के टेक्निकल कार्य को संपादित करने में वह आसानी से किसी भी प्रकार के तकनीकी कार्य को संपादित कर देते। तो यह हम लोग का लघु कहानी। बस इस लघु कहानी में हम सभी ग्रुप के सभी मित्रों ने इनका परिस्थिति का जो निर्धारण किया वो रमेश अब्दू बिंजू और सौरभ को अपने मुताबिक कक्षा में माहौल न मिल पाने के कारण कक्षा कार्य में रुचि नहीं लगता जिस कारण कक्षा कार्य पठन पाठन में बाधा होती है। यह भी परिस्थिति है। अब है इस प्रकार की परिस्थिति का कारण क्या था उस पर हम लोगों ने जो विचार किए हैं। रमेश को अपने अनुसार योजना न मिलना अद्भुत पठन पाठन के साथ स्कूलों में अन्य कार्य जैसे सांस्कृतिक खेलकूद भागीदारी का अवसर न मिलना बिंजू को पाठ्य पुस्तक के अलावे अन्य पुस्तक का न मिलना सौरभ को पठन पाठन के अलावे तकनीकी कार्य का समय न होना यह सारा विजन हम लोगों के समझ में आया। हम लोगों ने इस पर जो प्रक्रिया की है सभी बच्चों को उनकी प्रकृति को देखते हुए उसके अनुरूप कार्य में सम्मिलित करते हुए पठन पाठन कार्य में मन लगा। इस प्रकार कार्य का जो हम लोगों ने बंटवारा किए हैं उनके पढ़ाई को रुचिकर बनाने के वह इस प्रकार है। रमेश को पाठांतर क्रिया के नीति और योजना का निर्धारण की जिम्मेवारी दी गई। अभूत को पाठांतर क्रिया के लिए व्यवस्थापक का कार्यभार सौंपा गया। बिंजू को लाइब्रेरी का प्रभार बनाया गया और पुस्तकों के रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई। सौरभ को आईसीटी लैब और विज्ञान प्रदर्शनी का मॉनिटर बनाया गया। अब हम सभी ग्रुप के मित्रों ने जो निष्कर्ष निकाले हैं उसका निष्कर्ष यह है सभी छात्रों को उनके रुचि के अनुसार क्रियाकलाप सौंपने पर पाया गया कि उनके पठन पाठन कार्य में रुचि। धन्यवाद। एक पार्ट का चेंज करना ही पड़ेगा पढ़ाई सभी को समझ आ रहा है। तो सबसे पहले ये जो कैसलेट है इसमें शिक्षण विधि जो है
कैसलेट का गुड वन को मिला है, इसको क्लियर इंस्ट्रक्शन टीचिंग मेथड इसको बोलते हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शन टीचिंग मेथड। इसमें बच्चे जो सीख रहे हैं वो इसका जो इसमें अनुभव एवं अवलोकन, ये अनुभव और अवलोकन आसपास की चीजों का, आसपास की बातों का अनुभव अवलोकन इसमें करते करेंगे। और इसमें स्ट्रेटेजी और इसके लिए हमने अपने समूह को एक नाम दिया है सजना जी। इसमें हमारे समूह के सभी शिक्षिकाओं के नाम के पहले अक्षर हमने इसमें जोड़ा है। ठीक है, एक्चुअली सीमा और सुनीता, अनिल, आसिमा, जितेन, दीपक एंड गिरीश। इसका कहानी में हमें एक कक्षा का दृश्य दिखाना है और आपके सामने एक क्लासरूम है। और जब कक्षा में नए बच्चे का नामांकन होता है, किसी दूसरे विद्यालय से जब बच्चे किसी नए विद्यालय में आते हैं, तो वहाँ पे समायोजन की जरूरत होती है। उस समस्या को कहानी के माध्यम से यहाँ कि किशोरावस्था की जो अवस्था होती है उसमें लोगों में समायोजन करने की जो समस्या होती है वो विशेषकर हम सभी देखते हैं, हम सभी की क्लास में वो समस्या आती है। और अपने समूह का जो प्रभाव उनमें होता है, उस प्रभाव के कारण उन्हें अपने पेरेंट्स, अपने शिक्षक सभी गलत करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके शिक्षक जो कह रहे हैं वो गलत है, उनका समूह, उनके दोस्त जो कह रहे हैं वही सही है। समूह में वर्चस्व की चाह भी रहती है उन्हें कि हम अपने समूह में सबसे बेहतर रहें और सबसे जुड़ के रहें। और पेरेंट्स और टीचर्स इस उम्र में हमें विश्वास करते हैं। तो यह एक कक्षा का दृश्य है। ये बबली है, आप लोग की नई सहपाठी। ठीक है, आपसे ये इसी सेक्शन में बैठेगी आप लोगों के साथ। ठीक है बबली, जाओ बैठो। तब तक मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। रोल नंबर 1 2 3 4 5 सोनिया, डायरेक्टर। ठीक है सर, अटेंडेंस हो गई। अपनी अपना इंट्रोडक्शन दो सबको। ये आपके क्लासमेट्स हैं। आप लोग एक एक करके बबली को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। बबली आप
पब्लिकों के साथ बैठने नहीं देंगे? क्या मैम? सभी बच्चे पब्लिक को बैठने नहीं दे रहे तो फिर बाकी बच्चे क्या सोचेंगे? बेटा यहाँ पे हमें ये सोचना है कि आपकी बाकी क्लास में क्या सोचेंगे आपके बारे में, कि आपको नए का स्वागत करना चाहिए। आपने जबरदस्ती मेरे बगल बैठा दिया, अब सभी बच्चे जो है मेरे से नाराज हो जाएंगे, मेरे से बात नहीं करेंगे, मेरे से खेलेंगे नहीं। आपने जबरदस्ती नहीं बैठाया। बेटा वो नई स्टूडेंट है, आप सभी को उसका स्वागत करना चाहिए ना। आप भी तो कल को नए 10th पास करके जाओगी ना दूसरे स्कूल में, कॉलेज में कहीं बाहर पढ़ने जाओगी ना, वहाँ पे आप भी तो नई होगी ना सबके लिए। फिर आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? सारांश ये था कि हमारा जो है ये कक्षा 9 का क्लास था और इस कक्षा में जो है एक न्यू बच्ची बबली का एडमिशन होता है और पूरे क्लास में जो है 50 बच्चे का पहले से ही नामांकन था। अब बबली को जो है बैठने का जगह नहीं मिलता। शिक्षक भी जो है असमंजस में है कि बबली को जो है कहाँ बैठाया जाए, लेकिन जब बबली क्लास के अंदर आई तो बबली जो है वो स्थान ढूंढ रही थी कि वो कहाँ बैठे, तो सभी बच्चे जो है बबली को बैठने के लिए जगह नहीं दे रहे। उसके बाद जब मैम जो है सोनिया को इशारा की कि बबली को जो है अपनी जगह बैठने के लिए दे, तो फिर बबली को जो है सोनिया अपनी जगह पे बैठने के लिए दी। लेकिन वो थोड़ा सा पहले झिझक हो रही थी कि अगर हम बबली को अपने साथ बैठाएंगे तो फिर क्लास 9 के बच्चे जो है उनसे जो है बात करना छोड़ देंगे या फिर उनसे खेलना छोड़ देंगे। वो नहीं चाह रही थी सोनिया की बबली जो है वो अपने साथ बैठाए, लेकिन शिक्षक के कहने पे जो है सोनिया बबली को अपने साथ बैठाई, क्योंकि सोनिया को लग रहा था। सबसे बड़ी चीज़ कि जिस तरह की न्यूज़ हम लोग देखते हैं, जिस तरह से सुनते हैं, ऐसा लगता है कि वो तमाम न्यूज़ हम लोग को बंद कर देना चाहिए देखने का। स्टूडेंट वन, आपका क्या कहना है? सर वैसे तो मैं समाचार देखता ही नहीं। क्यों नहीं देखते हैं? आप न्यूज़ देखते हैं? सर समाचार नहीं देखेंगे देश विदेश के बारे में पता कैसे चलेगा? वेरी गुड। नहीं, तीसरा सर ऐसा किया जाए कि हम लोग समाचार वगैरह देखना बंद करके हम अपना समाचार लाए, उस पर चर्चा करें। वेरी गुड। हमारे स्टूडेंट का कहना है कि हम लोग एक ने कहा कि हमारा समाचार देखना हमने बंद कर दिया है। रीज़न ये है कि जिस तरह के समाचार हमारे पास पेश किए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया से, ये स्टूडेंट को मेरे ख्याल से मिसगाइड ज़्यादा कर रहे हैं। आपका मानना है सर? मिसगाइड आपका कहना है कि नहीं, अगर हम समाचार नहीं देखेंगे तो देश दुनिया को कैसे जानेंगे? तो देखना छोड़ दीजिए, लेकिन पढ़ना सीखिए। न्यूज़पेपर पढ़िए, आप देश दुनिया के समाचार बेहतर तरीके से देखेंगे। एक हमारे तीसरे स्टूडेंट का मानना बहुत बढ़िया है कि सर अगर हम लोग अपने आसपास के अपने स्टूडेंट फैमिली सर्किल वगैरह को लेकर के बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हैं जो हम लोग लेकर के आएंगे और आपस में डिस्कशन करेंगे। वेरी गुड। क्यों डिस्कशन करना चाहते हैं बताइए? क्योंकि सर हमें सिर्फ पढ़ाई लिखाई से वास्ता नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमारे आसपास में जो सराउंडिंग में घटनाएं घटती है उसके विषय में भी हमें जानना चाहिए और हमें ग्लोबल नागरिक, ग्लोबल स्टूडेंट बनने का प्रयास करना चाहिए। स्टूडेंट के फैमिली मेंबर्स में या उनके आसपास में या फ्रेंड सर्किल में जो भी घटनाएं घटेगी, अगर उसको न्यूज़ बना करके हम लोग एक सर्किल के साथ बैठ करके इसका विचार विमर्श करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो बहुत सारे फैक्ट्स पता चलेंगे। पहली चीज़ ये कि इफ एनी स्टूडेंट इज ऑलरेडी मिसगाइडेड बाय समवन एल्स, तो उसको हम लोग फिर जिसको करेक्ट करके सही रास्ते पे ला सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, if somebody has started having any kind of bad habits like
तो उस केस में क्या होगा कि हम उसके बैड हैबिट को भी सुधार सकते हैं और उसको सही रास्ते पे ला सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि इफ समवन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड गोइंग अंडर डिप्रेशन किसी भी कारण से, तो स्टूडेंट्स में अक्सर आम होता है जो उसके हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत सारे रीजंस को लेकर के अगर डिप्रेशन वगैरह में जाता है, उसके अंदर सैडनेस वगैरह की फीलिंग आती है, तो वी विल गेट दिस फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, बेसिकली फ्रॉम द स्टूडेंट्स दो विल ब्रिंग द न्यूज़ कटिंग्स टू द सर्किट। तो उस केस में हम लोग उसके डिप्रेशन को भी डील करके उसे सुधार सकते हैं। आप लोग सहमत है इस बात से? सो कंक्लूजन लास्ट में यही है कि न्यूज़ आप लोग घर से बना के लाएंगे, ठीक है? वेरी गुड, थैंक यू। आगे बढ़िए सर, बंद करना। बंद कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है सर कि रवि सर एक उम्दा व्यक्तित्व वाले और पाठी शिक्षक हैं, और जिस एज ग्रुप के बच्चे हैं और क्लास के बच्चे हैं, जैसे 12वीं क्लास के बच्चे हैं, उनकी उम्र भी करीब करीब वही 16 से 18 के बीच होगी, जैसा कि हमारा कहने की 2020 भी बताता है कि यही एज ग्रुप होना भी चाहिए उस क्लास में। तो ये बच्चे अगली पड़ाव में ग्रेजुएशन में जाएंगे, बैचलर डिग्री को धारण करेंगे और शायद धीरे तक अपने कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना होगा। तो मुझे लगता है कि रवि सर का यहाँ बहुत काम करता है कि क्यों हम इन बच्चों को ऐसा गाइड करें, इस तरह से मार्गदर्शन करें, ये बच्चे विकास के या फिजूल के न्यूज़ में उलझ करके अपना समय बर्बाद न करें और आने वाले समयों में अपने करियर पर विशेष रूप से ध्यान दें। जैसे न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें परोसी जाती है, उसमें क्राइम न्यूज़ हो गया, आपको स्पोर्ट्स हो गया, आपको कैरियर से संबंधित हो गया, आपको रिसर्च इन्वेंशन से संबंधित हो गया, बहुत सारी चीज़ों को पता चला। तो सब चीज़ हमारे बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, तो सब चीज़ों को देख कर भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा भी आता है कि 100 टॉप 100 न्यूज़, टॉप 200 न्यूज़, उसको देखने में 3-3 घंटे 4-4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन बच्चों के प्रतिभा के लिए, बच्चों के करियर से रिलेटेड उसमें से इक्का दुक्का ही न्यूज़ आ पाता है, बाकी का समय तो उनका ऐसे ही बेकार चला जाता है। मुझे शायद लगता है कि रवि सर इस बात को भली बात समझते हैं कि क्लास 12 के बच्चे जो कुछ ही दिन में पास आउट होंगे और अपने करियर के लिए अगली पड़ाव पर जाएंगे, और इसीलिए उनको गाइड करने का प्रयास करते हैं कि आप शायद टीवी चैनल पर न्यूज़ देखना बंद करें तो अच्छा रहेगा। आपका क्या मानना है? तो बच्चे भी करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं तो देखता ही नहीं। शायद उस बच्चा को लगता है कि चीज़ों को देखने से क्या मिलता है, और साथ ही जब न्यूज़ चलती है तो न्यूज़ के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को, भ्रामक चीज़ों को परोसा जाता है, या फिर विज्ञापन आते हैं, कमर्शियल विज्ञापन आते हैं, तो बच्चों से कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं रहता। वास्तविकता यह है कि उस चीज़ों के प्रति उनकी भी चाह अट्रैक्शन बढ़ जाती है। पढ़ाई लिखाई कम, जैसे कोई कार का विज्ञापन है, कोई बड़ी चीज़ों का पप्पा से उलझ जाता है, और चीज़ें आती है, इससे उसको लगता है कि हमें भी ये चाहिए, है ना। इस तरह से चीज़ों को ऐसे परोसा जाता है विज्ञापन के माध्यम से, जिससे लगता है कि बच्चे इससे भ्रमित होते हैं, अपने पास से भटक जाते हैं। तो इसलिए एक बच्चा कहता है कि नहीं, हमें तो इन सारी न्यूज़ से लेना देना, लेकिन दूसरा बच्चा कहता है कि भाई ठीक है, आप तो इस न्यूज़ को नहीं देखते, लेकिन अगर नहीं देखिएगा तो हम नेशनल, इंटरनेशनल या पड़ोस या अपने राज्य के बारे में होने वाली गतिविधियों को कैसे जानेंगे। ये भी बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि हम अपने करियर से जब तक मतलब अपडेटेड न्यूज़ नहीं रहेंगे, जब तक इन घटनाओं को नहीं समझेंगे, तो आगे बढ़ना हमारे लिए परेशानी की बात हो जाएगी। ये सारे चीज़, और तो सर का कहना है कि चलिए ऐसा काम करते हैं।